हम जानते हैं कि 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी प्रश्न जो है माथा के बाथा बना हुआ है। ये बात हम सत्य बोल रहे हैं ना, आपको मालूम होगा। अक्सर विद्यार्थियों को देखा गया है कि ऐसे समीकरण तो आते हैं तो बना लेते हैं, पर हिंदी समीकरण के लिए सर हमको बूझता नहीं है, उसको क्या माने नहीं माने, उसको समझ ही नहीं आता है। तो वैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके साथ रुपेश माही मैथ में माहिर ना बना दिए तो मेरा वीडियो को देखना आप लोग छोड़ दीजिएगा। पर जो भी प्रश्न मैं पढ़कर बताऊंगा समझाऊंगा उसको थोड़ा सा गौर से आपको देखना पड़ेगा, समझ गए। और निश्चित तौर पर नहीं समझ में आया तो मेरा जो है कुछ भी मत करना, न सब्सक्राइब करना चैनल को, न शेयर करना, न ही लाइक करना। तो चलिए, सारे बात तो बहुत सारे होते हैं, पर जिस काम के लिए आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उस काम की बात किया जाए। तो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न क्या कहता है। मीना जो है 2000 निकाली। क्या किए, मीना जो है 2000 रुपया जो है बैंक से निकालती है। कितने रुपया निकालती है, 2000। बैंक गई, उसने खजांची से, जो कैशियर रहता है उनसे वो मांगती है 50 रुपया और 100 रुपया का नोट मांगते। कितना का, 50 और 100 का नोट। देने के लिए वह कहा, मीना के कुल 25 नोट मिले। अब आप लोग बता सकते हैं से 50 वाला नोट और 100 रुपये वाला नोट दोनों मिलाकर ना 2000 रुपया हुआ। तो ये तो इसमें तो सीधा सीधी आप लोग सोच लिए, तो मिलाया तो क्या हुआ, इसमें जोड़ होगा। इस समीकरण में क्या होगा, समीकरण में जोड़ होगा। और उसके पास मतलब वो खजांची ने 25 नोट दिए, जो 100 टकिया और 50 टकिया मिलाकर 25 नोट दिए, तो दोनों मिलाना, इसमें भी जोड़ होगा। तो ज्ञात कीजिए कि उसमें 50 रुपए वाला और 100 रुपए वाला नोट कितने कितने प्राप्त हुए। अब यहां पर ध्यान देना है, सारे बात पढ़े, समीकरण हमको मालूम चल गया से 100 रुपए वाला और 50 रुपए वाला नोट जो है 2000 मिला। ये तो हम जान गए, से दोनों को जोड़ने के बाद 2000 आ जाएगा। उन्होंने, समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। उन्होंने दोनों को मतलब 50 और 100 का जो नोट दिए वह कितने थे, 25। तो जो भी हम लोग मानेंगे वो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ बात यह है से हम क्या माने, बच्चों के यही दिक्कत है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब पढ़ते पढ़ते आइएगा लास्ट में, जो ज्ञात करना होगा उसी को एक्स और वाई मान लेना। ध्यान दीजिए, ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए वाला नोट और 100 रुपए वाला नोट कितने कितने होंगे। तो लिखेंगे माना कि 50 रुपया वाला नोटों की संख्या x और 100 रुपये वाला नोटों की संख्या y होगा। अब समझ में आया किसको मानना है, अज्ञात राशि को। अज्ञात राशि कहते किसको है, जो ज्ञात करने वाला होता है। तो चलिए, अज्ञात राशि को हम लोग मान ही लेते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखिएगा माना कि 50 रुपये वाला नोट एक्स तथा 100 रुपये वाला नोट, 100 रुपये वाला नोट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न से खजांची से कितना कितना मांगा, 50 टकिया, तो 50 एक्स, 50 रुपये वाला एक्स है ना, है 100 टकिया वाई, कितना नोट दिया उनको, 2000। अब इसमें जो कॉमन होगा बाहर निकाल लीजिएगा, और 50 दूना 100 यहाँ पर हो जाएगा 2i, बराबर आपका कितना होगा, 2000। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, और यहाँ पर 40 हो गया। तो x प्लस 2i बराबर कितना हो गया, 40। ये समीकरण आपका कितना हुआ, 1 हुआ। आप लोग घबराइए नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में प्रत्येक रास्ता कांटों से भरा हुआ है।
और उस कांटों पर चलकर ही हमको सफलता प्राप्त करना है। अब पहला समीकरण तो मेरा हो गया, लेकिन मीना को कुल कितने नोट मिले? पुनः प्रश्न से कितने नोट मिले? 25। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब हम लोग जानते हैं विलोपन विधि में एक किसी पद को विलुप्त करना है। तो आइए यहाँ पर देखिए, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है। अक्सर विद्यार्थियों का ये भी टेंशन का विषय बना हुआ रहता है से माइनस कब होगा, प्लस कब होगा। तो हम कहते हैं जात जब एक होगा तो माइनस हो जाएगा, जब जात उजात हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो जात एक है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो माइनस। अगर माइनस नहीं कीजिएगा तो घटेगा कैसे? तो चलिए समीकरण 1 को लिखते हैं, ठीक है, देख लीजिए। अब समीकरण 2 को भी उतार देते हैं, कितना हो गया 25। अब इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। जब भी घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, साइन बदल जाएगा, ठीक है। 2y में से y गया, y हो गया 40 में से 25 गया 20 हो गया। अब क्या लिखाएगा समीकरण 1 में, y का मान रखने पर, चलिए अब देखते हैं। समीकरण 1 नहीं 2 ठीक रहेगा। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25। तो x का मान कितना है, 20 है, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, 25 माइनस 20, तो x बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर कितने होंगे, 5 होंगे। अब आपको मालूम चल ही गया होगा कि 50 वाला नोट कितने दिए उनको, 5 नहीं होगा, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? फुल नोट 25, और यहाँ पर ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 10 होगा, मिस्टेक होता है। चलिए यहाँ पर कितना होगा 10, अब यहाँ पर 10 होगा तो कितना होगा 15। तो 50 रुपये वाला नोट जो है आपका कितना हुआ, 15 नोट 50 रुपये वाला दिया, और 100 रुपये वाला नोट जो है कितना दिया, 10, कुल मिलाकर 25 होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम 5 लेकर आ रहे हैं। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग लगातार जो है देखते रहिए। निश्चित तौर पर एक भी हिंदी समीकरण नहीं छूटेगा, हम ये दावा के साथ कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। ऐसे तो देखने से हमको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन से, विद्यार्थी का दिमाग तो हिल ही गया होगा, लेकिन हिलाने का दिमाग नहीं है। दिमाग को हिलाना ऐसे है से बोर्ड भी हिल जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक पुस्तकालय जो है उसको किराए पर जो है किताब देते हैं, तो उसमें जो समय जो होता है एक निश्चित होता है। अगर निश्चित समय से आप रखते हैं तो आपका पैसा जो है सेम दिया जाएगा। अगर उससे ज्यादा दिन रखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा अदा करना पड़ता है। तो वही है, प्रथम 3 दिनों का जो किराया जो है नियत है, ठीक है, दिनों का नियत कराया था। उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त अलग से किराया लगता है, मगर 3 दिन उसका नियत है, बांधा हुआ है। और बकिया है, देखिए ध्यान दिए 3 दिन का है, तो यहाँ पर सरिता ने 7 दिन रखी, तो एक्स्ट्रा कितना रखा, 3 दिन हटाकर 7 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 4 होगा, ठीक ना। तो 4 दिन वो उन्होंने अतिरिक्त रखा। दिनों तक पुस्तक रखने के लिए उसने 27 रुपया दिए। बाकी एक्स्ट्रा जो 7 दिन जो रखी, 4 दिन एक्स्ट्रा है, तो उसको लेकर उसको 27 रुपया अदा करना पड़ा। वहीं सुशी ने उसी पुस्तक को 5 दिनों तक रखा, ये भी कितना दिन एक्स्ट्रा कर रही है, 2 दिन। तो नियत किराया तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, इसी को मानना है। देखिए यहाँ पर नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात करना, तो जो ज्ञात करना होगा उसको x और y मान लेंगे। क्या मानेंगे, x और y। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन
माना कि नियत किराया, नियत किराया क्या है आपका 100 रुपया, यहाँ पर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है आपका y रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, नियत तो आपका 3 है। अब यहाँ पर चलिए प्रश्न से, तो नियत तो आपका x है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 दिन नियत है और वो उन्होंने 7 दिन रखा, तो 7 दिन में से 3 दिन घटेगा तो कितना 4 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4y। कितना रुपया अदा करना पड़ता है 27 रुपया, समीकरण 1 हो जाए। उसी प्रकार उन्होंने 5 दिन रखे, तो नियत तो हो गया x, और 5 दिन रखे तो 3 दिन नियत है, तो 2 दिन x का एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 2y हो जाएगा। कितना रुपया अदा करना पड़ता है 21 रुपया। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो जब भी सेम चिन्ह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 कर लेते हैं ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 हो ही गया, तो समीकरण 1 और 2 को सीधे उतारिए, समीकरण 1 और 2 का सीधे उतारिए, यहाँ पर माइनस 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 कट गया, और 4y में से 2y घटेगा तो आपको मालूम है ना कितना होगा 2y होगा, और ये 27 में से 21 घटेगा तो 6 होगा, तो y बराबर 6 बटा कितना हुआ 2, कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर आपका 3 आ गया। अब क्या लिखा गया, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 कितना है x प्लस कितना y 4y बराबर कितना 27, तो x प्लस 4 गुने y का मान 3 बराबर कितना होगा 27, तो x प्लस 4 तिहाई 12, तो x बराबर कितना होगा, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 है 1 15 हुआ ना। तो आप लोग को मालूम हो ही गया है, तो नियत किराया कितना रुपया देना पड़ा 15 रुपया, और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया जो है 3 रुपया देना पड़ा, जो आप लोग लिख लीजिएगा, जो हिंदी लिखे हैं यहीं पे आप लोग क्या कर लीजिएगा लिख लीजिएगा, यहाँ पर नियत किराया 15 रुपया, अतिरिक्त कितना हो गया 3 रुपया हो गया, ठीक ना। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये मैथ काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आपकी समस्याएं क्या हो दूर होते रहें। तो इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।